हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक बहादुर इंसान की कहानी सुना रहा हूँ। एक दिन बहार के शुरू में एक शख्स नदी के पानी में और खेत में सोना तलाश कर रहा था। घने जंगल के करीब उसने शेर की गरज सुनी। उसने बहुत एहसास से इर्द गिर्द देखा। गर्ज की आवाज दोबारा आई। समुद्र का तयन करते हुए जहाँ से आवाज आई थी, उसने 20 कदम के फासले पर एक बड़े शेर को देखा। जहाँ वो खड़ा था, आदमी शिकारी नहीं था और ना ही उसका इरादा दरिंदे को मारने का था। अगर वो इस पर हमला ना करे, उसने जंगल में काफी साल गुजारे थे और वो जानता था कि शेर खूंखार दरिंदा होता है। वो इस खतरनाक सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। शेर उसकी तरफ बढ़ा, तब उसने धीमी आवाज में कराहना शुरू कर दिया। आदमी ने देखा कि शेर का पिछला पंजा एक फंदे में फंसा हुआ है। आदमी ने फंदे में फंसे दरिंदे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि आदमी के करीब आने पर डरा हुआ दिखाई दे रहा था। और जल्दी से वो इतना पीछे हट गया जितनी के फंदे की जंजीर ने उसे जाने दिया। आदमी ने देखा कि ये शेरनी थी। उसके थनों में दूध भरा हुआ था। उसकी जिस्मानी हालत अच्छी थी। इस बात का कभी इम्कान था कि उसे फंसे हुए अभी 2 ही दिन हुए होंगे। आदमी वहां हैरानी में खड़ा काफी देर ये सोचता रहा कि क्या करे। उसने वापस मुड़ने की हरकत की, तब उसे भूखी शेरनी के बच्चों का ख्याल आया, जो कि अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों और उनकी माँ के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए, वो सोचने लगा। उसने शेरनी के बच्चों को तलाश करना शुरू कर दिया। वो इसे करीबी चट्टानों के गार में मिल गए। वो यकीनन भूखे थे। भूख ने बच्चों को अजनबी मखलूक से डरना भुला दिया। उसने एक एक करके बच्चे कपड़े के थैले में डाले और इन्हें उनकी माँ के पास ले आया, जो कि फंदे में गिरफ्तार थी। बच्चे जल्दी से अपनी माँ के पास चले गए। आदमी एक महफूज जगह पर खड़ा होकर खानदान के दोबारा मिलाप को देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो इनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एक गुस्से भरे गर्ज ने उसे वहीं रोक दिया। माँ ने उसके बच्चों के करीब आने की इजाजत ना दी। आदमी एक करीबी दरख्त के पास गया और उसके तने के साथ तेल लगाकर बैठ गया। मैं इस वहशी दरिंदे का एतमाद हासिल करने के लिए क्या करूं? इसने अपने आप से पूछा। वो वहां काफी देर बैठा रहा और फंसे हुए दरिंदे की मदद करने का तरीका सोचता रहा। तब वो खड़ा हुआ और तकरीबन भागता हुआ अपने आरती लकड़ी के बने हुए कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो हाथ में गोश्त का टुकड़ा लिए वापस आ गया। उसने गोश्त का टुकड़ा शेरनी की तरफ फेंका। शेरनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खाने का तोहफा कबूल किया और उसे खा लिया। चारों बच्चे, जिनकी भूख मिट चुकी थी, आदमी के पास आए और उसके पास दौड़ने उछलने लगे। ऐसा मालूम होता था इन्हें आदमी पे पूरा एतमाद हो गया है। अगले चंद रोज तक आदमी शेरनी को दिन में 2 मरतबा खुराक देता रहा। हर मरतबा जब वो गोश्त का टुकड़ा देता, वो बच्चों और उनकी माँ के और ज्यादा करीब चला जाता। 5वें दिन जब शेरनी गोश्त का टुकड़ा खा रही थी, आदमी उसके करीब आकर बैठ गया। दर हकीकत वो शेरनी के इस कदर करीब आ चुका था कि वो इस पर हमला भी कर सकती थी अगर वो ऐसा चाहती। वो वहाँ काफी देर बैठा बच्चों को थपकी देता रहा। शेरनी साकन खड़ी थी और अपनी निगाहें भी इसे दूर हटा नहीं रही थी। तब आस्ता आस्ता आदमी ने अपने हाथ को हरकत दी और उसकी फंसी हुई टांग पर हाथ रख दिया और तब वो थोड़ी सी पीछे हट गई, लेकिन इस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। आदमी और करीब हो गया
और इस पंजे को देखा जो असल में फंदे में फंसा हुआ था और सूजा हुआ था। वो जानता था अगर ये फंदे से आज़ाद हो गई तो जल्द ठीक हो जाएगी। इसने अपना हाथ फंदे पर रखकर इस पर दबाव डाला। वो खोलकर उछला और शेरनी फंदे से आज़ाद हो गई। वो इसके पास चलकर आई, इसके हाथों को सूंघा। जंगल में जाने से पहले शेरनी रुकी, वापस मुड़ी और आदमी की तरफ देखा। वो इसे अलविदा कह रही थी। दोस्तों देखो, प्यारे बच्चों देखो, एक आदमी ने एक खूंखार जानवर का इत्मीनान हासिल करके उसका भला किया और उस बुरी जानवर ने उसे कोई गंद नहीं पहुंचाई, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो तो जानवर था और हमें चाहिए कि हम इंसानों से भी ऐसा ही बर्ताव करें, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।